नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और हम अपने खास शो युद्ध के साथ यहां हाजिर हैं। दरअसल पूरे हिंदुस्तान में एक ही सवाल हर शख्स के दिमाग में है कि पहलगाम का बदला कैसे लिया जाएगा। युद्ध होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, क्योंकि देश में आक्रोश है, गुस्सा है और पाकिस्तान में पैनिक है। हिंदुस्तानी इंतकाम चाहते हैं, इस बार आतंकियों और उनके आकाओं का परमानेंट इलाज चाहते हैं और ये परमानेंट इलाज क्या युद्ध से होगा? पाकिस्तानी जनता जानती है कि हिंदुस्तान बदला लेगा, बड़ा बदला लेगा। नेता हो पाकिस्तान के, मीडिया हो, आवाम हो, एक्सपर्ट हो, दहशत में है, डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी का क्लियर कट ऐलान है, इस बार इंतकाम कल्पना से परे होगा। तो कैसा होगा इंतकाम? क्या युद्ध होगा, लोकलाइज्ड वॉर होगी, फुल फ्लेज वॉर होगी, 65-71 की तरह की जंग होगी, या हमास जैसे हमले का जवाब भी इजराइल जैसे अंदाज में दिया जाएगा, या अमेरिका जैसा ड्रोन एक्शन देखने को मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज हमारे इस खास शो में मिलेंगे। हमारे साथ स्पेशल शो युद्ध में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे, समझेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पीके श्रीवास्तव जी, पूर्व एयर वाइस मार्शल, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कुलकर्णी जी, आपसे शुरुआत। सबसे पहला सवाल, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर बच्चे से लेके बड़ा तक एक ही जवाब जानना चाहता है कि युद्ध होगा या नहीं। युद्ध होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर युद्ध वैसा नहीं होगा जो हम लोग नॉर्मल सोचते हैं। युद्ध तरह तरह के होते हैं और मिलिट्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस भी हैं, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हैं, और इन सब ऑप्शंस को मिला करके अब ये जब हम सोचते हैं कि जंग होगा तो कैसा जंग होगा, अब ये शायद कहना बहुत मुश्किल है। वो उस कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। पहले जैसे घोषणा की गई है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, अब जब हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, ये नहीं कि पानी तुरंत कम हो जाता है या रातों रात पानी कम हो गया, ऐसे नहीं होता है। लेकिन जो पानी जो धारा है और जो डेटा शेयरिंग होता है, जो हम बताते हैं कहाँ पे बाढ़ आएगी, कितना पानी हम छोड़ रहे हैं, कब कैसा होगा, वो जो डेटा शेयरिंग है वो बंद हो गया है। तो पाकिस्तान में ये नहीं पता चलेगा उनको ये पानी कब छोड़ रहे हैं, कौन छोड़ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो उनको एक तरीके से क्योंकि जो पाकिस्तान, लेकिन मेजर साहब, हिंदुस्तान का आवाम तो कह रहा है पानी पिला पिला के मारो, खून का बदला खून से। आवाम का गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसको ये बात, डिप्लोमेटिक एक्शन जो है वो उसको सब्र नहीं दे रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, वो और उबाल मार रहा है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी जो है वो बह नहीं सकता इस तरीके से, और पाकिस्तान की तरफ से आया है कि पानी तो लेंगे और खून बहेगा, हमें पानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के जो अपने स्टैंड्स हैं वो अलग अलग है। और हम लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर पानी जा रहा है, ये नहीं कि कोई किसी को मेहरबानी कर रहा है, लेकिन अपर राइपेरियन स्टेट होकर के लोअर राइपेरियन को पानी जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। पर हम जो जिस दिल से, बड़ी मैग्नानिमिटी से जो पानी देते थे, जिसका 85% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था, और देता क्या था, तो आतंक देता था। तो जब तक पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनको भी चुभना चाहिए। अब 1960 की ट्रीटी है, इतनी लड़ाइयाँ हो गई हैं, उसके बावजूद भी कभी भी भारत ने, लेकिन पानी तो आवाम के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। मेजर जनरल अस्थाना साहब, ये बताइए कि पानी तो ठीक है, वहां से आवाम को परेशानी भी होगी, लेकिन हम तो उनके आकाओं को, उन आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं, वो कैसे होगा? क्या 71 जैसी जंग ही उसका जवाब है, या फिर कोई लोकलाइज्ड लिमिटेड वॉर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी युद्ध की परिभाषा बदल गई है। युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच में नहीं होता है, इकोनॉमिक युद्ध होता है, पानी वाला युद्ध होता है, रिसोर्सेज का युद्ध है, इंफॉर्मेशन युद्ध है, प्रोपेगेंडा युद्ध है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये युद्ध किस किस्म से चल रहा है। युद्ध में एक टारगेट होता है, क्योंकि जब हम ढाका में गए थे, बांग्लादेश में गए तो ढाका टारगेट था। आज की डेट में टारगेट क्या है कि हमने देख लिया कि टेररिस्ट बाज नहीं आ रहे हैं, टेररिस्ट को हम मारते जा रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, टेररिज्म बंद नहीं हो रहा है। अब ये साफ नज़र आ गया है कि जो टेररिस्ट का जो फाउंटेन हेड है, जो आका है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने जो बोला, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसने बोला हिंदू मुसलमान और कश्मीर, और अगले दिन वो हो गया, 4 दिन के बाद में वो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान आर्मी के वर्चस्व को कम करना है, ये है युद्ध का एम। अब अगर ये युद्ध का एम है तो इसमें अभी पानी कहाँ से आया? मैं जोड़ता हूँ दोनों चीज़ों को।
अगर अभी तक क्या है कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान आर्मी को समझती है कि यही हमारे देश को बचा सकते हैं। हमें इस एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पाकिस्तान की जनता ये बोले कि इस आर्मी के टेररिस्ट एक्शन से, इस आर्मी के जिहादित से, इनकी स्पीच से, इनकी बदमाशी से हमारा पानी, खाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। यह सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है। और यह सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, ऐसा होगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी। तो पाकिस्तान ने कभी यह कल्पना नहीं की थी, सारी लड़ाइयाँ हो गई कि हमारा पानी बंद कर देंगे। अब हमने ये बोला है कि पानी बंद होगा। अब ये जैसा कि जनरल कुलकर्णी ने बताया, एक दिन में तो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डैम चाहिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन अब उसी को अगर हम अनाउंस कर देते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हमारे 4 बांध के प्रोजेक्ट हैं जो कि हमने अनाउंस कर दिया कि ये अभी कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है सर, वाटर स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये है ना युद्ध जब पानी की किल्लत एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड वॉर, जहां पर हमें निहत्तों का जब खून बहा, जब पॉइंट ब्लैंक माथे पर गोली लगी उन मासूमों के, तो ऐसा कुछ आतंकियों की तस्वीरें भी आएंगी। बिल्कुल, उसकी जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं वो अभी लोग डेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जिम्मेवार रहे हैं अपने अपने फौज में अपने टाइम पे। आपको याद हो, अपने जवानों को बिना तैयारी के, बिना प्रॉपर तैयारी के लड़ाई में कभी नहीं झोंकना चाहिए। ये एक जिम्मेवारी होती है हमारी, क्योंकि उनकी जान हमारी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा 71 में जब ये हुआ था तो जनरल मानिक शाह ने 6 महीने लिए थे तैयारी करने के लिए, और उसके बाद 16 दिन में पाकिस्तान को मारा था और 93,000 प्रिजनर्स हमें मिले थे। तो अभी उत्सुकता इतनी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है और प्रेशर डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे, तैयारी से जाएंगे, जो भी हम करेंगे तैयारी से करेंगे, और वो लोग करेंगे क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर है, हमारे आर्मी के जो जनरल्स हैं और हमारे जो एजेंसीज हैं, ये सब के सब अभी अपना प्लान बना रहे होंगे और कुछ एक्शन हो गए होंगे जो आपको अभी पता नहीं चलेंगे। अब आपको तब पता चलेगा, यार अच्छा ये कल रात को ये हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ों में सीक्रेसी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो आपकी आंख के सामने साफ नज़र आते हैं, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो पीछे से हो रहे हैं। जाहिर है कि कल 10 आदमी बलूचिस्तान में मारे गए हैं, 10 पाकिस्तान मिलिट्री के आदमी। किसने मारा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि कौन अननोन आदमी कल हाफिज सईद को उड़ा देगा, मुझे तो नहीं पता। तो हाफिज सईद उड़ सकता है, ये भी टारगेट पर होगा। लेकिन मैं उसी से बता रहा हूं, ये जो खून बहाने वाली बात है, मैं इस चीज के पूरा आपके साथ हूं, सब मैं सहमत हूं कि जितने ये उनके टेररिस्ट लीडर घूम रहे हैं, ये सब हमारे टारगेट में होने चाहिए। अब एजेंसीज के ऊपर है भैया, कैसे करना है करो, उसी मुताबिक बाकी लोग भी जो हैं। आज मैंने एक ठीक है, कैसे करना है करो। एयर मार्शल हमारे साथ श्रीवास्तव साहब भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि एलओसी पर गर्जना हो रही है, सुखोई की, मिग की, और साथ ही साथ लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग मिराज भी कर रहा है, रफेल भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ एक्शन, अगर हम एयर फोर्स की तरफ से समझें, क्या कुछ हो सकता है, किस तरह का प्यूनिटिव एक्शन किया जा सकता है, क्योंकि मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल युद्ध की बात की जा रही है। पिनाल, जैसा कि सामने आया है खुल करके कि अभी जो होगा, जिसको कहते हैं अकल्पनीय, वो मल्टी प्रॉन्ग्ड होगा। मल्टी प्रॉन्ग में जिसमें जल धारा को रोकना हो गया, या जल युद्ध कह लीजिए, या जिसमें कोवर्ट ऑपरेशंस की बात की अभी जनरल साहब ने, या फिर उसमें आर्थिक वाली बात की गई कि हम उसको लिस्ट कराएंगे, रीलिस्ट कराएंगे FATF में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी इस वक्त है उनकी आर्थिक अवस्था और व्यवस्था, और मिलिट्री का जो वहाँ पर वर्चस्व चल रहा है उसको तोड़ना है। हमें एक चीज़ ज़रूर करनी है जो अकल्पनीय है, कि वहाँ की जो सेना है और वहाँ की जो जनता है, उसके बीच में जो खाई और बढ़ानी है। ये आपने देखा था कि उनके लोग घुस गए थे कोर कमांडर्स के घर में और उसको तहस नहस किया था, सबने देखा था, टीवी में बहुत आया था इमरान खान के टाइम में। तो ये चीज़ हमें और बढ़ानी है, इसके लिए बहुत तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक युद्ध है, लेकिन मैं आपकी बात पाता हूँ, जो गर्जना हो रही है, अगर वो हमें मैच करना चाहेंगे एक हाई अलर्ट में रहने की, अगर अपने एयरफोर्स को आप हाई अलर्ट में रहते हैं और कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 महीने का फॉरेन रिजर्व है, और पाकिस्तान को $470 मिलियन की उनके F-16s को उड़ाने के लिए या उनके
पुर्जों की स्पेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए सहायता मिली है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर युद्ध होगा तो वो लोकलाइज्ड होगा और उनके पास इतना पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली युद्ध कर नहीं सकते, कोई कि लड़ ही नहीं सकते हैं। ये बात खुद बाजवा साहब ने भी कही थी कि नहीं सस्टेन कर सकते हैं युद्ध। हमारे साथ मेजर जनरल इस वक्त लगातार बिशंबर जी भी आ गए हैं। बिशंबर जी, अगला सवाल जो आपके पास है, हमारे पास जो अब आया है, वो ये कि मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देने का मतलब है कि बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। ये कैसे होगा? देखिए, आपके साथ काफ़ी नौजवान बैठे हैं और मैं सोचता हूँ देश के कुछ और नौजवान भी हमें सुन रहे होंगे। बड़ी अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री ने कि मिट्टी में मिला देना चाहिए हमें पाकिस्तान को। और आज के दिन जो भी कुछ चर्चा मैं देख रहा हूँ, देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम उनके टेररिस्ट कैंप को उड़ा दें, उनके टेररिस्ट को उड़ा दें। टेररिस्ट को उड़ाने से पाकिस्तान में कोई दर्द नहीं होता है। आप 100 टेररिस्ट मार दो, एक माता रोती नहीं मिलेगी। भारत के 2 नागरिक मार दो, 10 माताएं रोती हुई मिलती हैं। भारत पिछले 35 साल से इस दुख को झेल रहा है। आप वहाँ 10 आतंकवादी मार दो, वहाँ आतंक नहीं फैलता। हमारे यहाँ 10 आदमियों को श्रीनगर में मार दो, आतंक फैलता है। 26 को मारा है तो पूरे भारत में आतंक की आवाज़ गई है। निशाने पे जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर तो एक बहाना है, निशाने पे एक्चुअली भारत है। पाकिस्तान का इरादा यह नहीं था कि 26 आदमियों को मारो। पाकिस्तान का इरादा था कि भारत में दहशत फैला दो, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को मार्जिनाइज कर दो, भारत के अंदर फूट डाल दो और भारत को जो है दुनिया के अंदर दिखाओ कि वो जबरदस्ती जम्मू एंड कश्मीर को पकड़े हुए। जब दुश्मन का ये इरादा है, और आज से नहीं 70 साल से इरादा है, 3 पीढ़ियां झेल चुकी हैं, तो प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि उसे हमें मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। मिट्टी में मिलाने के लिए कोई इस दुनिया में चारा नहीं है। लाल आंखों से मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता। लाल बंदूक से जब गोली बरसती है तो सब मिट्टी हो जाती है। जब आर्टिलरी से गोले बरसते हैं तो सब मिट्टी हो जाती है। भारत के पास सैन्य शक्ति है। भारत के पास सैन्य शक्ति है। भारत मजबूत देश है। भारत के पास सैन्य शक्ति है और सहन शक्ति है और झेल सकते हैं। और हम अगली पीढ़ी को क्यों दर्द दें? तो मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री के साथ हूं और मैं कह रहा हूं कि मिटाओ उसको। वक्त आ गया, मिटाओ। मिटाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़के उसकी सेना को बर्बाद करना पड़ेगा। 1965 में जब हमने उसकी सेना को बर्बाद किया था तो पाकिस्तान के लोगों ने जो उनका मिलिट्री डिक्टेटर था याह्या खां, उसको भगा दिया था। जब 1971 में लड़ाई हुई थी और हमने पाकिस्तान को परास्त किया था तो जो उसका डिक्टेटर था अपना या तो उसको भगा दिया था। तो मिलिट्री डिक्टेटर था। तो जो आज पाकिस्तान है उसको पाकिस्तान के शरीफ साहब नहीं चला रहे, मुनीर साहब चला रहे जनरल। वो डिफैक्टो वहां के डिक्टेटर हैं। उसको भगाना है तो पाकिस्तान की सेना को लड़ाई के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इतनी भारी घात देनी पड़ेगी कि उसे मजबूर होकर, पाकिस्तानी आर्मी को मजबूर होकर अपने देश को बोले कि आप अब कोई संधि करवा दो। जब हमारी टर्म्स पे लड़ाई होगी, हमारी टर्म्स पे पाकिस्तान संधि के टेबल पर आएगा, जब जाके पाकिस्तान मिट्टी में मिलेगा, जब जाके ये जितनी दर्दनाक हमारे 35 साल का दर्द है सब कम होगा। इसके लिए नौजवान साथियों, देश को इसके लिए काफी सेक्रीफाइस करने पड़ेगी। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द झेलने से अच्छा ये है कि ये पीढ़ी, हमारी पीढ़ी अभी खत्म नहीं है। ये पीढ़ी, हम तो प्राइम मिनिस्टर से भी यंग हैं सब, तो प्राइम मिनिस्टर की पीढ़ी जो है इस दर्द को खत्म करे। और मैं ये नहीं कह रहा आज आप अटैक कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, लेकिन इतना भी टाइम मत दो कि वो उठ जाए। एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं। जब कोई चोर होता है ना, उसको अगर पुलिस वाला बुलाता है, वो मानता है मैंने चोरी की है? नहीं मानता ना। तो पाकिस्तान को जब तक आप बुरी तरह से परास्त नहीं करोगे, वो कभी नहीं मानेगा कि वो क्या कर रहा था। जब आप उसकी सेना को तोड़ दोगे, उसकी सेना को बुरी तरह से हरा दोगे,
तब वो मानेगा कि उसने ये सब किया था और वो आगे नहीं करेगा। तो अगर हमें एक परमानेंट इलाज करना है तो देश में कोई चारा नहीं है, लड़ाई के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। जब हमने उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने कोई हमसे संधि की बात नहीं की, कोई नेगोशिएशन, हमने स्ट्राइक कर दी, हम वापस आ गए। उसने तो नहीं कहा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, उसे नेगोशिएटिंग टेबल पर लाकर उससे अपनी शर्तें मनवाकर और फिर जो है शांति बहाल हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर भी आबाद होगा, भारत भी आबाद होगा, क्योंकि दुनिया को भारत आज के दिन, जो दुनिया को पता था 1960-70 से लोगों को पता था कि यहां जो अनपढ़ मुल्क था, जहां 28-20% लिटरेसी थी सन 47 में, कैसे एजुकेशन फैली, कैसे हेल्थ केयर फैली, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप फैला, कैसे दुनिया में भारतीय फैल गया। तो इसे रोकने के लिए सारी ताकतें, चाइना हो कोई भी हो, सब कोशिश करते हैं। मौका है सबको एक सबक सिखा दिया जाए। सिर्फ चलिए, तो इस बार मतलब प्यूनिटिव एक्शन ऐसा हो कि इस बार सर्जरी से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं जनरल कुलकर्णी, परमानेंट इलाज चाहिए और मिट्टी में अगर मिलाना है, यानी कि इतना गहरा दफना दो कि फिर से पनप ना सके। मकसद यही है। पर ये होगा कैसे? बार बार यही सवाल आता है ना कि भाई आप क्या करें, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ आप ऑल आउट वॉर कर दें, आतंक के आकाओं को मारें, पर आतंक के आका पाल पोस कौन रहा है ये सब जानते हैं। ऐसे है कि युद्ध तो होना है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ टेरर है, जब तक आप उसको बर्बाद नहीं करेंगे और उसका जो सपोर्ट, जैसे OGWs है भारत के अंदर भी हैं, उनको भी मारना है। तो ये सब को जब तक हम लोग ख़त्म, जब कहते हैं प्रधानमंत्री मिट्टी में मिलाना है, मकसद एक ही है कि दोबारा ये जो आतंक है उसका हम लोगों के ऊपर बिल्कुल नामो निशान इसका मिट जाना चाहिए। और ये नामो निशान तभी मिटेगा जब तक पाकिस्तान में जो ये सपोर्ट सिस्टम है, जो जिसको वो पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो अमेरिका ने हथियार छोड़े हैं अफगानिस्तान में, उनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जो उनका आइडियोलॉजी है उसको फैला रहे हैं, दिमाग पे रेडिकलाइजेशन करे, ये जब तक हम बर्बाद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान जो है इसका, और ये पूरा देश जो है, पूरा पाकिस्तान जो है 22 करोड़ का जो देश है, उसमें क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं जब वो आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठ चुकी है, पाकिस्तान के बीच में फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तान में ही उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्या बोलते हैं, सैयद हाफिज मुनीर बोलते हैं। क्यों हाफिज बोलते हैं? क्योंकि वो जिस प्रकार से उसका रेडिकलाइज्ड माइंड है, जिस प्रकार से वो बात कर रहा है, उसी से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है वो जो जिस प्रकार की सोच है, उस सोच को मारना है। तो मिट्टी में मिलाना मतलब पूरा देश को मिट्टी में नहीं मिलाना है, लेकिन ये जो सोच है, ये सोच खत्म करनी है। और इस सोच को जो ये क्या कहते हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहा है, उसको खत्म करना है, और वो खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि ये जो फौज है, क्योंकि पूरे विश्व भर में देश की फौज होती है, पाकिस्तान में ही एक ऐसा देश है जिसकी पूरी फौज है, और इसके कारण वो सब करते हैं, प्याज से लेकर के तकरीबन 20 अरब डॉलर जो अपनी उनकी इंडस्ट्री है जिसके वो कमाते हैं, जिससे वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान चीन के पास जाता है, पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता है, पाकिस्तान सऊदी के पास जाता है कि हमको पैसे दो। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये जो इको सिस्टम है, ये फ्लरिश हो रहा है, इसको सब खत्म करना पड़ेगा। इसलिए पूरा विश्व आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। क्यों हिंदुस्तान के साथ खड़ा है? क्यों बोल रहे हैं सारे के सारे ये पाकिस्तान है जो आतंक का सौदागर है, जहाँ से टेररिज्म जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपनी स्टेट पॉलिसी के लिए। जब तक वो बर्बाद नहीं होगा, हम दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या बालाकोट जैसे स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जब तक अब इट इज नाउ और नेवर। तो इनफ इज इनफ, इट इज नाउ और नेवर। और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जो होगा वो अकल्पनीय होगा। मेजर अस्थाना, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, एयर स्ट्राइक हो चुकी, लगातार ऑपरेशन जो है घाटी में चलते ही रहते हैं, ऑपरेशन ऑल आउट, लेकिन अकल्पनीय मतलब क्या, किसके खिलाफ? अकल्पनीय का मतलब है कि अभी जितनी बार भी हुआ, आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक एक्शन हुआ सिर्फ, और वो एक्शन बैकअप नहीं हुआ बाकी चीज़ों से। जैसे कि अभी पानी बंद हुआ है, तो ये दो एक साथ चीज़ें एक साथ जब चलती हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसी मुताबिक ये सिर्फ दो ही नहीं, हर तरह से मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस मल्टी डोमेन ऑपरेशन में अलग अलग किस्म से, आपने जैसे अभी देखा, अभी ये मैं सिर्फ शुरू करता हूँ पानी की बात से ही। आज बिलावल भुट्टो ने स्टेटमेंट दी है, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा।
यानी सर कि वो जो खून हम बहाने चाह की रहे बात थे, कर रहे हैं, हम पानी पर अटके हुए हैं। मेरे ख्याल से इतने सारे युवा हैं, हर कोई कह रहा है कि भाई जो रोती बिलखती पॉइंट ब्लैंक शूट आउट की तस्वीरें हैं, उनको देखकर सबका खून खौल रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं भाई उसी पे आ रहा हूं, मैं कुछ उसी पे करो आ रहा तो हूं। सही। एक मिनट दीजिए मुझे आप। उसने अभी ये बोलना शुरू करा है और मोबिलाइजेशन पाकिस्तान आर्मी कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो जैसे ही इसका लड़ाई जो डिक्लेयर करने वाली बात होती है कि लड़ाई कौन डिक्लेयर करेगा, लड़ाई टीवी स्टूडियो में डिक्लेयर नहीं होती। मैं इसमें साफ साफ बताऊं, रेटोरिक से अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा तो सिर्फ रेटोरिक से नहीं होगा, दिमाग की ज़रूरत होती है। और बिना दिमाग से काम करे, ठंडे दिमाग से काम करना पड़ता है। तो ठंडे दिमाग से जब काम करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं और लड़ाई कभी भी हो सकती है। डिक्लेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर, ना साहब करेंगे, ना मैं करूंगा, ना आप करेंगे, तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब सही मौके पे करेंगे। अब उस मौके को कैसे शुरू करना है? 71 में क्या किया था हमने? उसको भड़काया था पाकिस्तान को, उसने पहले एयर अटैक किया था। अभी भी वही सिचुएशन है। वो लोग अभी हवाई जहाज चला रहे हैं। साहब ने बिल्कुल क्लियर बताया, $9 बिलियन उनके पास रिजर्व है, 2 महीने का पेट्रोल है, जबकि वो कोई एक्शन नहीं करते। अभी एक्शन हमने शुरू करा दिया है, वेस्टर्न बॉर्डर में भी एक्शन हो रहे हैं और हमने इधर भी LC एक्टिव कर दी है। अभी जब उनके हवाई जहाज उड़ते हैं तो पैसा खर्च होता है। उस $9 बिलियन में से हर रोज $1 बिलियन कम होगा, और जब ये डॉलर कम होगा तो उससे फर्क पड़ेगा कि वो कितना लड़ सकते हैं। और अभी शुरू हो गया है ये। मैं हर रोज टेलीविजन इंटरनेशनल डिबेट्स में जाता हूँ, मैं अब आपको हालात बताता हूँ। आज मैंने एक चेयर की थी डिबेट, जिसके अंदर बलूचिस्तान के सारे लीडर वो मेरे साथ डिबेट में थे, जिसको मैं चेयर कर रहा था। सबकी बात सुनी मैंने, और जाहिर है कि सब जगह ये सिचुएशन हो गई है। ये डिबेट हम क्यों करा रहे हैं, और क्यों मैं उसमें बैठा था, और क्यों मैं उनकी बात सुन रहा था, और क्यों सब जगह से पूरे वर्ल्ड से हमने आदमी बुलाए थे उसमें डिस्कशन करने के लिए। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान अलग हो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसको वहाँ से झटका पड़े। हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ से हमला करें, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से उठ के फौजें यहाँ लेके आ जाए। अभी उसने फौजें वहाँ लगाई हुई हैं, उसकी फौजें वहीं स्टिक हो जानी चाहिए। तो ये किस्म की ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। उसी मुताबिक बाकी जैसे हैं, बाकी जो भी उनके अब क्या है कि मैंने जैसे अभी आपको बताया, एम है, टारगेट है पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ, कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में। उसको अलग करने के लिए क्या है, लोग उनसे अलग होने चाहिए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, TTP अलग हो जाए, उनके खतरे अटैक्स तेज हो जाएं। POK में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक लीडर पैदा करना पड़ेगा जो हल्ला करे कि नहीं मुझे तो वापस जाना है कश्मीर में, यहाँ पर डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है। उसको ये भी एक तरीका होता है, और इन सब तरीकों के पीछे काम होगा। और जब हमने पिछली बार जब 71 में लड़ाई की थी, तो उस टाइम में पहले मुक्ति वाहिनी को तैयार किया, मुक्ति वाहिनी को तैयार करा, मुजीबुर रहमान खड़े हुए, एक लीडरशिप जिसने पूरे जो गुस्सा था POK का उसको एक साथ केंद्रित किया, और जो बांग्लादेश का गुस्सा था उसको एक साथ केंद्रित किया, और भारतीय सेना की मदद की, और हमने 16 दिन में ये कार्रवाई करके दिखाई। वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो क्या ये कल्पना से परे प्लान जो है बिशंबर जी, क्या ये कल्पना से परे प्लान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान भी हो सकता है? एक बार फिर पाकिस्तान टूटेगा? क्या है ये कल्पना से परे प्लान मोदी जी का? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। कोई भी मुल्क आज के दिन फाइनेंशियल उसके कारण से नहीं टूटता है। गाजा में 40 बाय 10 किलोमीटर के वो टेररिस्ट हैं सिर्फ, और दुनिया की एक बहुत काबिल फौज उनको पैसे के दम पे नहीं तोड़ पाई है, सब कुछ ब्लॉकेज करने के दम पे नहीं तोड़ पाई है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखो। दूसरी बात, कोई भी देश के टुकड़े जो हैं वो बाहर की सेनाओं के आक्रमण से नहीं होते। टुकड़े होने के लिए, जैसे साहब ने बोला, अंदर से एक आवाज उठती है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का डिफेक्टो, आज के दिन डिफेक्टो मतलब डिक्टेटर जो है वो उनका सेना का अध्यक्ष है। जैसे मैंने बताया 1965 में और 71 में याह्या खान और अयूब खान थे, ठीक इसी तरह से ये डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्टली यही कंट्रोल में। अब इनके खिलाफ आवाज कैसे उठ सकती है? सिर्फ सेना के नुकसान से नहीं उठेगी। हमारे यहां क्यों आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उसको हम ध्वस्त करेंगे? आप सोचिए, हमारे यहां क्यों हर लीडर कह रहा है कि अब हम बदला लेंगे? क्योंकि हमारे लोग पीड़ित हैं,
हमारी माताएं बहनें रो रही हैं, हमारे गांव में जब लाशें जा रही हैं तो दर्द हो रहा है लोगों को। जब पाकिस्तान के समाज को आज तक 1971 लड़ाई के बाद थोड़ा सा कुछ कारगिल में उनके लोगों को हुआ, क्योंकि उसमें भी उन्होंने बहुत चालबाजी की अपने लोगों के साथ, डिक्लेयर ही नहीं किया। 1971 के बाद उन लोगों को दर्द नहीं हुआ, जबकि हमें तो जिस दिन से पंजाब में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी हमें तो दर्द ही दर्द हो रहा है भाई, हमें तो अंदाजा ही नहीं है। तो इस दर्द, जब उस देश की जनता में यह दर्द जाएगा तो वो जनता भगाएगी, हमने नहीं भगाया। जब 1 लाख उनके जो कैदी थे और वो लोग जब हमारे पास थे सन 71 में, तो लोगों की आवाज ने अयूब खान को भगाया और उसने जो है छोड़ के भुट्टो को देके वो भाग गया। तो इस पूरे माहौल में इतना करारा प्रहार करना पड़ा, और ये फौज के सिवाय कुछ, फौज में ना मतलब तीनों सर्विसेज, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी फौज को ड्रॉ करके बैटल में डिस्ट्रॉय, और काफी लोग कहते हैं उसके पास न्यूक्लियर है, कैसे करोगे, न्यूक्लियर चला देगा, न्यूक्लियर। हम खाली हाथ बैठे हैं क्या? और हम क्या उसके न्यूक्लियर से डर के मतलब अपनी 2-3 पीढ़ियों को तबाह होने दें? हमारी देखिए, दुनिया भर के लोग यहां इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। अगर एक और हादसा ऐसा हो जाए तो कुछ इन्वेस्टर्स हट जाते हैं ना, आतंक फैलता है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर मान लो इस डर में लोग नहीं जाए, वहां पे टूरिज्म नहीं जाए, इंडियन टूरिज्म नहीं जाए, तो फॉरेन टूरिस्ट क्यों जाएगा? तो नुकसान भारत को बहुत ज्यादा हो चुका है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए। इसका एक विकल्प है, उसको लड़ाई में ड्रॉ करके, ताकि उसके जवान, उसके जब सैनिक हताहत हो, उन परिवारों को चोट लगे, उन माताओं बहनों को जब वहां पे उनके अंगार फूटेंगे, जब उनको लगेगा हमारा घर उजड़ गया, हमारा बच्चे कहेंगे कहां है हमारे अब्बा जान, जैसे यहां बच्चा रोता है कि मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा चला गया। जब यह दर्द उस समाज को होगा, हम पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं, मैं कभी भी नहीं था, लेकिन अब मैं ये सोचता हूं कि उनकी वो वतन तो आवाज उठाता ही नहीं, क्योंकि उनको दर्द ही नहीं होता है। उनकी सेना जो मर्जी की जा रही है, उनके टेररिस्ट के नाम पे, और वो बोलते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और करे जा रहे हैं। तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह से हमें दर्द हुआ है, वो दर्द हमारे लीडर्स को फील हुआ है, और हमारे लीडर्स को मालूम है कि इस दर्द की अगर दवा नहीं दी तो जनता हमारे लीडर्स के खिलाफ हो जाएगी। तो ये करारा जवाब देना पड़ेगा। हमारी सेना मजबूत है, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी चाइना की चिंता मत करो, किसी अमेरिका की चिंता मत करो, किसी के पास पाकिस्तान के लिए वक्त नहीं है। और पाकिस्तान को कुछ लोग कहते हैं उसके आइसोलेट कर दो, उसके फंड्स बंद कर दो, उसका ये बंद कर दो, उससे कोई मुल्क थोड़ी खत्म हो सकता है। अरे उनके यहां भी गेहूं होता है, उनके यहां भी चावल होता है, उनके यहां भी कपास होता है, खाते पीते रहेंगे। उन्होंने कौन से कोई जाके कोई उन्होंने वो करना है? तो उससे मुल्क नहीं खत्म होता। जब पावर डिस्ट्रॉय करोगे तब जाके जो दर्द हमें महसूस हुआ है वो दर्द उनको देना होगा, और तभी जाके, तभी बात जाके बनेगी। नहीं, बात नहीं बनेगी, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी भी जेली। और मैं कह देता हूं, इस मौके को अगर हमने छोड़ दिया, मैं तो 2019 में कह रहा था पुलवामा में कि ये इलेक्शन बंद करो, सब कुछ पहले पाकिस्तान को लाओ, उसकी लीडरशिप जब तक नेगोशिएटिंग टेबल पर। ये हमने गलती की, या कह लो हमारी उदारता थी, या दुनिया के हालात ऐसे थे, या हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, अगर अब हमने बहुत ज्यादा और सख्ती कर दी तो हो सकता है भुट्टो को दोबारा से फौज, या भुट्टो को वापस जाके फौज हटा दे, मिटा दे। आखिर किया ना उसको जियाउल करना, यही किया। लेकिन हमने उसमें काफी उदारता दिखाई। अब भारत वो उदारता नहीं दिखाएगा, उसको गिड़गिड़ाते हुए टेबल पे लाना है, नेगोशिएशन पे, और अपनी शर्तें मंजूर करवानी है। और पीओके में लोग हमारे हैं, पीओके में लोग हमारे, सिर्फ जो उसकी फौज है उसको तबाह करना है, बाकी लोग हमारे नहीं है। जब तक वो सफेद झंडा उठा के नहीं के भारत माता की जय और वो भारत का नारा नहीं लगाएं, जब तक वो हमारे नहीं है। पीओके के लोग हमारे हैं, उनको सेव रखेंगे ताकि वो अपने आप कहे अब हमारा और कोई वो नहीं है, हम अपने जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक स्टेट है और हम उसी में रहेंगे। तो हालात करने पड़ेंगे, और मैं समझता हूं वक्त आ गया अब करें। क्योंकि दुनिया देखो, दुनिया में कहां है, किसी की अथॉरिटी नहीं है, कोई यूएनओ नहीं है, कोई मना नहीं रहा हो कि इजराइल है मारे जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा उसको।
उधर वो ट्रंप साहब ने बोला था मैं प्रेसिडेंट बनते ही 1 महीने में 15 दिन में यूक्रेन की लड़ाई बंद कर, जारी है। अफ्रीका में दुनिया भर की 3-4 लड़ाई जारी है साहब। अभी सीरिया में अभी हुआ था ना थोड़ी देर पहले, उन्होंने तख्ता तुख्ता पलट दिया, जारी है सब। किसी के पास वक्त नहीं है। अंदर लोग अपनी देश को गवर्नेंस जो कहते हैं ना, इतनी डिफिकल्ट हो गई है पॉपुलेशन को गवर्न करना कि लोग अपनी समस्याओं में उलझे हुए हैं लीडर्स। चलिए, तो अपनी लड़ाई है, खुद लड़नी है, अपने दम पे लड़नी है। और इस बार एक और ऐलान हुआ है, कल्पना से परे एक्शन तो होगा ही, साथ ही आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आतंकियों के आकाओं को एयर मार्शल साहब कैसे सबक सिखाएंगे, क्या प्लान होगा कि इस बार आका भी मरे? जैसे स्टूडियो में मैं टेम्परामेंट देख रहा हूं और जो बदले की गूंज और तालियों की गूंज भी हो रही है, बदला लेना है और आग लगी हुई है पूरे सारे भारतीयों में। किस बदले को लेना है, जनरल दयाल ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह रेखांकित किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बदला लेना चाहते हैं और पॉलिटिकल विल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे। पाकिस्तान को मटिया मेट करने का एक ही आलम है, आप उसको तोड़ दीजिए। पाकिस्तान जब टूटेगा तभी मटिया मेट होगा। और पाकिस्तान में जो आवाज़ जो आप देख रहे हैं, चारों सूबे तैयार होने को बैठे हुए हैं। हर जगह वहाँ की जनता परेशान है और आपको उस परेशानी में सिर्फ थोड़ी सी आग लगानी है। आग लगाने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर आप नहीं जाएंगे, जो कहा है जनरल साहब ने कहा, ये बहुत बड़ी कूटनीति का हिस्सा है। उनको इतना उकसाइए कि वो आए आप पर चढ़ाई करने के लिए, जैसे उन्होंने 71 में एयर अटैक किया था। जब उनको आप उकसाएंगे, एयर अटैक होगा, आप उसके लिए तैयार रहिए। आप तैयार हर तरफ से हैं। पानी आपने बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद हो गया। गोलों की गोले दागना इतना आसान नहीं होता है, एक दिन का खर्चा आता है। लड़ाई में चालू रखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एस्टिमेट देता हूं। अगर 10 दिन की लड़ाई होगी, आपको कम से कम 1 बिलियन मतलब 8-9 हज़ार करोड़ के गोले दागने पड़ेंगे। है उनके पास? कहां है? वॉर स्टार्ट करना आसान है, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। सस्टेन करने के लिए आपको आदमी चाहिए। आदमी है आपके पास। 140 करोड़ में 60 करोड़ लोग ऐसे सक्षम हैं कि लड़ सकते हैं। आप सब बैठे हुए हैं। ये जो देश की ज्वाला जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं देश सक्षम है, कहता है करो। फौजें सिर्फ लीड करती हैं, लड़ती जनता भी है पीछे से, क्योंकि सारा सपोर्ट मिलता है। अगर 1971 का ये बच्चे पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस वक्त खाना पानी सब विलेजेस से मिलता था, सप्लाई चेन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी आर्मी सप्लाई कोर को। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके सामने हैं। लक्ष्य क्या होता है? हर लड़ाई का एक लक्ष्य होता है। हमारा लक्ष्य था 1971 में जेनोसाइड के अगेंस्ट बांग्लादेश को बनाना। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं होता है, मैं आपको भी बता रहा हूं और देश को भी बता रहा हूं। लक्ष्य होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारा लक्ष्य होगा, अगर मटिया मेट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान खंडित हो। अगर खंडित नहीं होता है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस होंगे, इसका मतलब हर तरह के ऑपरेशंस होंगे जिससे जनता में एक विद्रोह पैदा हो। उनको पता चले कि इस आर्मी ने जो इतने सालों तक शासन किया, वो शासन एक कुशासन था। उन्होंने हमें बचाया नहीं, हमें बर्बाद किया। आप जाइए किसी भी फॉरेन देश कंट्री में, मैं बहुत जाता रहा हूं, वहां का पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों नाम चुरा रहा है? अगर उसने मेरे देश पर गर्व है तो इसका मतलब किसी पाकिस्तानी में अपने देश पर गर्व नहीं है। यह बहुत बहुत बुरी बात है। अगर मैं किसी देश का हूं तो मुझे गर्व होना चाहिए। और ये जो मुनीर साहब हैं, ये क्या हैं? ये हाफिज कुरान कहते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने मेमोराइज किया है कुरान को। इस तरह का जनरल देख करके इतनी शर्म आती है। हम रहे हैं फौज में, जनरल का एक फर्ज होता है, एक उसकी दृष्टि होती है, एक उसका दृष्टिकोण होता है जी। कुछ भी नहीं है, एक मौलाना मुनीर है वो, तो खत्म करना बहुत आसान है। चलिए, खत्म करना आसान है, लेकिन यहां पर आकाओं तक पहुंचना हमारा टारगेट है इस युद्ध का। और जनरल कुलकर्णी, आकाओं को कैसे मारेंगे? क्या कोई कोवर्ट ऑपरेशन होगा? किस अंदाज में मारेंगे? कैसे ये आका खत्म होंगे? क्योंकि आकाओं के भी नाम है और उनके ऊपर जो आका हैं वो तो स्टेट एक्टर्स हैं। ऐसे है, ये सारे के सारे जो पाकिस्तान की फ़ौज है, तकरीबन 5-5.5 लाख की जो फ़ौज है, वो सब आतंकी है। वो कन्वेंशनल वॉर लड़ नहीं सकते
और क्योंकि वो कन्वेंशनल वॉर लड़ नहीं सकते इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं। जैसे उनके ज़ियाउल हक कहते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और यही कारण है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ाई जीत नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है आज तक कभी लड़ाई जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारी नहीं। तो ये तो पाकिस्तान की फौज है, और पाकिस्तान की फौज के कारण आज बौखलाहट जो दिख रही है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए आप देख रहे हैं कि उनके डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि पिछले 30 साल से हमने गलती की है, हमने ही इन आतंकियों को पाला है, इन आतंकियों को पोसा है, इनको ट्रेनिंग दी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हमें कहा और आज हमें शर्म आ रही है। कौन कह रहा है? उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है, जो उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। क्यों बोल रहा है? मुशर्रफ क्या बोलता था? ये तो जी हमारे हीरो हैं। जहाँ पे देश जो है आतंक का सहारा लेकर चलता है वो देश अपने आप टूटेगा। यही कारण है कि इमरान खान को आज जेल में डाला है उन्होंने। यही कारण है कि इमरान खान के साथ जो लोग थे उसके उन्होंने उनके कोर कमांडर के घर को जलाया है। पहली बार हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि फौज के बरखिलाफ आवाज उठी है। वो है आका, उनको खत्म करना है। जो कैसे फौज करेंगे खत्म सर? सवाल तो यही है कि करेंगे कैसे? मतलब आका तक अगर आपको पहुंचना है तो जैश लश्कर इनके जो हेड है उनको खत्म कर दीजिए, नए हेड आ जाएंगे। तो कई इनको तरीके खत्म हैं। करें या क्या क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए कई तरीके हैं अपने पास। ऐसे नहीं, मैं सारे ऑप्शंस नहीं दे सकता कि जिस प्रकार से अमेरिका ने सुलेमानी को मारा या किस प्रकार से इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूरे लीडरशिप को मारा। ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसे नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शंस हैं जिनकी उनकी लीडरशिप को मारना, किस प्रकार से मारना, लड़ाई में ड्रॉ करना है तो लड़ाई। तो जब तक हम उनको मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जब तक उसको ख़त्म नहीं करेंगे, जिस प्रकार से पूरे संसार में आज एक पक्का सबको क्यों खड़े हैं भारत के साथ, इसलिए खड़े हैं भारत के साथ क्योंकि मालूम है ये हर हमेशा जो आतंक है वो पलकता है पाकिस्तान से। और इसीलिए उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कहाँ मारा? 1 किलोमीटर की दूरी पर उनके पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी से। कैसे मारा? जबकि पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका का सखा दोस्त था, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं बताया। उन्हें मालूम था कि वही है वो, और उनके ठोकर उस पर भी बात होगी कि हम उस तरह का अमेरिका के अंदाज में ऑपरेशन कर पाएंगे और क्या करेंगे। सर एक सवाल ये है, आकाओं को अगर मारना है तो फिर ये काम यूके तक जाकर, मुजफ्फराबाद तक जाकर तो नहीं हो पाएगा, पीर पंजाल हाजी पीर। उसके लिए तो आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद जाना होगा। तो क्या जाएंगे हम? देखिए इसको मारने के कई मॉडल हैं, और जैसा कि मैंने बताया कौन सा मॉडल चुनना है वो अभी जो लोग हैं जिन्होंने डिसीजन लेना है वही डिसाइड करेंगे। लेकिन मॉडल्स में गिना देता हूँ आपको। इजराइल का अलग मॉडल है, जो पेजर का उन्होंने एक्शन किया वो अलग मॉडल है। उसके बाद में हनी को जिस तरीके से मारा गया अलग मॉडल है। हमारे भी काफ़ी ये पाकिस्तान में अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कुछ समय पहले कि कुछ अननोन लोगों ने उसको इस मास्टरमाइंड को मारा, फिर उस मास्टरमाइंड को मारा। हालांकि हाफिज सईद बच गया, लेकिन हमला उसके ऊपर भी हो गया था। उसी मुताबिक बाकी के भी और भी तरीके हैं, तो ये तरीके भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदा पावर में नहीं रहना चाहिए। सिंपल सी बात, जब हम बोलते हैं आका को हटा देना है तो बंदा तो दिक्कत तो ये है कि वहां के सारे बंदे ऐसे ही है ना। हाँ, तो आई एग्री तो इसीलिए पाकिस्तान आर्मी जो है वो नहीं होनी चाहिए पावर में। अभी जो पाकिस्तान आर्मी पहले आधे टाइम तो उन्होंने डायरेक्टली रूल करा, बाकी आधे टाइम वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, लेकिन रूल तो वही कर रहे हैं जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी बताया अभी। तो बेसिक टारगेट है पाकिस्तान आर्मी के, इनके पास इनकी पावर खत्म होनी चाहिए। सिंपल ये है एम। तो सर अगर ये करना है तो फिर विशंबर जी रावलपिंडी भी जाना होगा, इस्लामाबाद भी जाना होगा, क्योंकि पावर तो वहीं से खत्म होगी। मुझे बात पूरी कर लेनी दीजिए, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेनी दीजिए। सॉरी, रावलपिंडी जाना होगा, इस्लामाबाद जाना होगा। जरूरी नहीं है कि हम जाएं, जरूरी नहीं है कि हमारे एजेंट जाएं, जरूरी नहीं है कि कोई मिसाइल जाए। जा तो कोई भी सकता है ना, जाना होगा, लेकिन बहुत चीजें जा सकती हैं। जा वो भी सकता है जिसे हमने पाला पोसा और बढ़ाया। जाने वाले बहुत चीजें जा सकती हैं, तो जाना है करेक्ट, लेकिन क्या जाएगा वो डिसाइड करने दो उन लोगों को जिन्होंने करना है। ठीक है विशंबर जी। देखिए, ना इस्लामाबाद जाने की जरूरत है, ना रावलपिंडी जाने की जरूरत है, ना कराची जाने की जरूरत है। जरूरत है उसकी फौज को इस लेवल तक ड्रॉ करना कि फौज को इतना आघात पहुंचे, फौज को इतना आघात पहुंचे कि उसकी डिस्ट्रक्शन हो। जो मिलिट्री पावर जब डिस्ट्रॉय होती है ना, मिलिट्री पावर डिस्ट्रॉय होती है, तो मिलिट्री पावर जब डिस्ट्रॉय होती है तो टर्मोइल होता है कंट्री के अंदर। जिस दिन
आप उनके 50,000 सैनिक बंदी बना लोगे, जिस दिन आप उनके 2-4 हज़ार टैंक बर्बाद कर दोगे, जिस दिन आप उनकी 10-12 बटालियंस को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जब आप उनकी कुछ गन्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जब आप कुछ उनके पावर सेंटर्स हैं जो कि जहां से बिजलियां आती है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दोगे, जब आप उनके कई ऐसे बांध होंगे जिससे फ्लड हो जाए वो डिस्ट्रॉय कर दोगे, जब वहां हाहाकार मचेगी, तो जब मैंने कहा ना 1971 में अयूब खां को लोगों ने भगाया, हमने थोड़ी भगाया। हमने तो सिर्फ उनके 1 लाख बंदी बनाए, उनकी फौज को पनिश किया और डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1 लाख बंदी बना लिए, पूरा बांग्लादेश। लेकिन सर उसके बाद भी बांग्लादेश बन गया, 1 लाख बंदी भी बना लिए, लेकिन हिंदुस्तान में तो आतंकवाद होता ही रहा ना। नहीं, अगर वैसा ही कुछ करेंगे तो फिर क्या रुक जाएगा क्या? एक मिनट, आतंकवाद की शुरुआत हुई 1989 में। कोई आतंकवाद नहीं था उस टाइम पे। वो एनिमिसिटी तो नहीं निकाल सकते ना उनके दिल से। रहेगा दुश्मन तो कहेगा मैं दुश्मन हूं इसका। अगर गांव में रहे तो 2 परिवार 100-100 साल तक दुश्मनी निभाते, पर ये तो नहीं ना कि वो हर रोज मारने आता है, हर रोज आपके घर में कुछ प्लांट करता है, आपके लोगों को मारता है, वो चीज खत्म हो जाती है। ये तो दुर्भाग्य है कि पंजाब में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई और उससे लेसन लेके जो जिनकी बात कर रहे थे हम, जियाउल हक ने कहा 1000 cuts we will bleed them, तो उन्होंने एक ये नई स्ट्रैटेजी बना के कि जम्मू एंड कश्मीर तो पाकिस्तान पंजाब से ज़्यादा हमें ओवरग्राउंड वर्कर्स मिलेंगे, और वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था 90, वो एक हिस्ट्री है। तो उनको एक ग्राउंड मिल गया और जिसमें फैल गए, वरना उससे पहले उग्रवाद नहीं था। एक कश्मीर के अंदर एक भावना थी कि हमें अलग नेशन बनना चाहिए था, लेकिन वहाँ उग्रवाद नहीं था। वहाँ इलेक्शंस हुए, वहाँ इलेक्शंस हुए, वहाँ नॉर्मल सरकारें चली, वहाँ फौज जो थी वो आपकी आराम से रहती थी, वहाँ कोई किसी किस्म की, जनरल कुलकर्णी और भी बेटर बताएंगे, यंग डेज में भी वहाँ गए हैं, मैं आर्मड कोर ऑफिसर हूँ, मैं वहाँ नहीं गया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये तो मिलिटेंसी जब पंजाब में स्टार्ट हुई तो उनको एक मिल गया और ये मिलिटेंसी स्टार्ट करी। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उनकी टॉप एचलॉन्स को, जब बदलाव आएगा ऊपर से, तो ये जितनी तंजीम, जितने लोग हैं, इनको पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसने पाला है वही इनको बेदखल कर देगी, इनको बाध्य। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन लड़ाई होगी, हो सकता पाकिस्तान इनको एक बक्से में बंद करके और कहीं भेज दे, बांग्लादेश में, कि वहां जाइए, वहां से पूछिए। इनको मारने की जरूरत नहीं है। जब सरगना मारा गया ना, जिस दिन आपने देखिए, भी इतना आसान नहीं है। जो उनके चीफ हैं मुनीर साहब, वो तो हवा में हैं आज के दिन। वो बोलते हैं देखो मैंने तो बांग्लादेश में, शेख हसीना तो भारत की वो थी, इतने दिन से वो भारत और उनके संबंध अच्छे थे, और हमारी चाल चली हमने, और वो भाग गए, और वो हमने बाध्य कर दिया, और अब हमारे प्रो गवर्नमेंट है। वो तो हवा में है ना। तो जब तक आप जिस गुब्बारे में हवा है ना उसको फोड़ दो, तो जो गुब्बारे को पकड़े हुए ना, बड़े वाले को, कभी गए हो गोवा, वो तो अगर उसमें पंक्चर कर दो, बाकी सब अपने आप समंदर में गिर जाएंगे। आपको ज्यादा वो करने की, ज्यादा उधेड़-बुन में मत घुसिएगा। ड्रॉ हिम, ये सिर्फ ये रिजॉल्व रखिए कि आप छोटी मोटी इधर स्ट्राइक कर दी, ये पानी बंद कर दिया, साहब पानी बंद कर दिया, अभी बरसातें आएंगी, वो पूरे कहां पर रखोगे उस पानी को? पानी जाएगा, उसने अपने डैम्स बना रखे हो, पानी स्टोर करेगा। तो एक लिमिट तक आप उसको पिंच कर सकते हो। 10 साल लगेंगे आपको उस पानी को डाइवर्ट करने में, सिंसियरली पूरी जान से इंजीनियरिंग एफर्ट करके उस पानी को रोकने के लिए। बाकी सब ये कॉस्मेटिक्स है। सर, तो इस तरह से घुटनों पर ला दो कि इस बार वो खुद माने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन अब ऑपरेशन सब लोग कह रहे हैं, ये जिस तरह की यहाँ पर आपको गूंज सुनाई दे रही है, मेजर कुलकर्णी, क्या हम इजराइल के अंदाज में जवाब देंगे? जनरल कुलकर्णी, माफी चाहूंगी। जनरल कुलकर्णी, क्या मतलब हम उस अंदाज में जवाब देंगे जैसा कि हमास का जवाब इजराइल ने दिया? आराम से, उबाल पे जब सब कुछ था, जब गुस्से में सब कुछ था, तब नहीं, लेकिन छोड़ा किसी को भी नहीं। देखिए, जवाब तो मिलेगा, और नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं ओपन डोमेन में हम कहते नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे देंगे, पर जवाब होगा। मिलिट्री को जवाब मिलिट्रली होगा, इकोनॉमिक जवाब होगा, और साइबर वॉरफेयर होगा, स्पेस होगा, सब कुछ इस्तेमाल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उनके बैंक। लेट मी रिफ्रेज इट, आर वी केपेबल? इजराइल के तरीके का जो हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है, उस अंदाज में हम जवाब देने के लिए कैपेबिलिटी में भारत में कोई कमी नहीं है, कैपेबल हैं, इसीलिए तो आज उस मकाम पर जाके पहुंचे हैं।
अगर कैपेबल नहीं होते तो उस मकाम पर जाके कैसे पहुंचे? काबिलियत बहुत है, लेकिन एक भारत जो है एक लोकतंत्र देश है, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। तो उस दायरे के अंदर हमने पाकिस्तान को जो उनका जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे भी आतंक है पलकता वहाँ से है और वो सपोर्ट करते हैं। जब तक आप सोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो फौज है उसकी सोच है हेट इंडिया, हेट इंडिया। अगर भारत के बरखिलाफ उसकी जो सोच है वो सोच को हमने मारना है। उस फौज को जब तक हम मारेंगे नहीं, वो जब मरेगा तो ऑटोमेटिकली जो उनके मुखौटे हैं, ये जितने OGWs हैं, बाकी जो तंजीमें हैं, वो सब अपने आप खत्म हो सर जाएंगे। हमारे पास भी वो ड्रोन है जिससे सुलेमानी को मारा गया था, तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। हमने खरीदे हैं वो। हमारे पास ड्रोन्स हैं, कोई शक नहीं, ड्रोन्स हैं और ड्रोन्स के द्वारा सब इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो हो रहा है वो सब जानते हैं क्या हो रहा है। हम लोग काबिलियत है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए भारत में की इतनी काबिलियत। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि काइनेटिक्स रिस्पॉन्स हम जिसको बोलते हैं ना, कि हो जाए कुछ, गोला बारूद चल जाए, ख़त्म कर देते हैं इन लोगों को। उसके अलावा एक्चुअली वॉर लड़ने के 5 डायमेंशंस हैं। 3 तो हम जानते हैं, जल थल नभ। एक स्पेस का डायमेंशन है, एक साइबर डायमेंशन है और एक फाइनेंशियल डायमेंशन भी है। क्योंकि आजकल आपने देखा जब ट्रंप ने बोला कि मैं अब नहीं दूंगा पैसे यूक्रेन में, यूक्रेन की क्या हालत हुई। तो पैसे चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए। ये नहीं है कि बिना पैसे के अब लड़ाई लड़ सकते, को गोला बारूद बहुत महंगा होता है। वो मैंने पहले कहा, शायद तालियों की गूंज में नहीं आता है, लेकिन सोचने में आता है। आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्से को चैनलाइज करना आना चाहिए। गुस्से को अपनी एनर्जी बनाइए। जैसे एक उबलती वो तूफानी नदी होती है ना, उसको बांध लगा करके हम उससे बिजली पैदा करते हैं। आप बांध लगाइए गुस्से पर, बिजली पैदा करिए, वो बिजली से प्रहार करिए। इसके लिए आपको सारे डायमेंशन को सोचना पड़ेगा। ये मेरी नौजवानों से ये एक तरीके की अपील है। और हमें, आपने देखा होगा 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर। इजराइल बहुत ही कैपेबल है और एक बहुत बड़ा डायमेंशन होता है इंटेलिजेंस, जो 5 आईज करके फेमस है। हमें अब, आपने देखा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अभी के, इन्होंने बहुत रिश्ते बनाए, बहुत घूमे फिरे, कुछ इसके ऊपर वाद प्रतिवाद भी हुआ कि बहुत घूम रहे हैं। ये क्यों था, जरूरी था? क्योंकि जब तक आप ग्लोबल स्टेज में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आप किसी भी वॉर को सस्टेन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मैं आपको एयरफोर्स की तरफ बता रहा हूं, आप मुझे जो टारगेट दीजिए मैं डेसिमेट कर सकता हूं। आपको पता रहना चाहिए कौन सा टारगेट दे रहे हैं, टारगेट कहां है, किसको मारना है, वो कहां है, और हर के लिए यानी चक्रव्यूह रचना होगा। अब युद्ध करना होगा, लेकिन चक्रव्यूह में ऐसा फंसाना होगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर हमारी तीनों सेना की कमी है। सर जी जी जी, एक और शब्द, चाणक्य नीति को ध्यान रखिए। अगर खत्म करना है तो जड़ में मट्ठा डालना। सर एक क्विक बहुत लगातार प्रेशर है इसको रैप अप करने का, छोटा सा रिमार्क आपसे। ओके, 2 चीजें हैं। सबसे पहले चाणक्य नीति, ये कहना बड़ा आसान होता है, जैसे हम बोलते हैं ना युद्ध होना चाहिए, कल को जाओ मार दो चढ़ जाओ, दुनिया भर की तालियां बजती हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये हमें भी पता है। लेकिन लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है और जो दिमाग से लड़ा वही जीता। कृष्ण जी का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, महाभारत का एग्जाम्पल सामने है, कृष्ण का एग्जाम्पल सामने है। अभी मैं आपको बताता हूँ लड़ाई के, सिर्फ 2 मिनट लूँगा, लड़ाई के सामने अभी मैं पाकिस्तान के किसी सीनियर उससे डिस्कस कर रहा था कुछ ही दिन में। इससे अभी लड़ाई होगी एक बात, उसके बाद क्या होगा वहाँ तक हमारी सेनाएं, हमारे सब सोच रहे हैं। उसने मेरे सामने सिर्फ 2 चीज़ करी, सर लड़ाई होगी तो हम तो सीधा जो है अमेरिका के पास पहुंच जाएंगे और हम उसके पास जाएंगे और हमारे पास तो न्यूक्लियर हथियार भी हैं। तब मुझे उसको बताना पड़ा कि तुम्हारे न्यूक्लियर हथियार का कोई काम नहीं। जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी हमें पता था कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार है, और उसको फिर मैंने ये भी बताया कि देखिए तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार हमसे ज़्यादा थे 6 साल पहले, और आज की डेट में आपसे कहीं ज़्यादा हमने न्यूक्लियर हथियार पैदा कर लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें नेक्स्ट टाइम जब हम एक्शन लेंगे आपको, तो आप मुझे यही बोलोगे कि जी मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है। तो उससे हमें कोई न्यूक्लियर हथियार तो ईरान के पास भी था, पर हुआ क्या ये सब जानते हैं।
सर एक चाइनीज ने भी यही बोला, चाइनीज ने भी यही बोला, यही बोला। चलिए, तो यहाँ पर उसको भी ये जवाब दिया गया। लेकिन यहाँ पर युद्ध का वॉर मॉन्गरिंग नहीं, बल्कि हाँ ठीक है, बदला सभी चाहते हैं, बदला वक्त पर हो, सुनियोजित तरीके से हो और पूरी तरह से प्लान हो, ताकि दुश्मन को सबसे ज्यादा चोट हो और फुल फ्लेज एक्शन और परमानेंट सोल्यूशन हो।